लड़के के तो बाजू में गोली लगी है जी एक, और लड़की का 8 गोली है। 3 छाती में, 1 पेट में, 1 पैर में, 2 बाजू में, 1 गले में जी। ये लव मैरिज प्यार ढकोसला सही है गलत है? गलत है जी। उन्होंने हमको धमकी दी थी कि या तो लड़की हमारी भेज दो, नहीं तो लड़के को भूल जाइयो। आपको बेटी है? हाँ जी। कितने उम्र की होगी बेटी? 21 साल की। शादी कर दी? नहीं जी। अगर मान ले सपोज करो, इस पहलू को थोड़ा घुमा के देखते हैं। मान ले आपकी बेटी उस गांव में जो 5-6 किलोमीटर दूर पे उस लड़की लेके आए लड़का, अगर आपकी बेटी उस गांव में जाकर शादी करे, पहले कभी रिश्ता नहीं होया जैसे कि मां ने बताया है, तो क्या आप मंजूर करेंगे इस चीज़? आज पिताजी नहीं हैं तो ताऊ मौके पे हैं, मैं 1-2 बात इनसे लेना चाहूँगा और आपके सामने रखेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप बेटे के ताऊ हैं? हाँ जी। सगे ताऊ जी। सगे ताऊ जी। आपके भाई को एक्सपायर हुए कितना समय हो गया? उसको जी 8 मई को हुआ था जी, 2021। 21 2-2.5 साल हो गए। हाँ 2 साल, पौने 2 साल हो गए सर। मतलब आज लव मैरिज जो बच्चे इस तरफ भाग रहे हैं, और ना माँ बाप दिखते, ना ताऊ ताई, ना कल्चर, ना एक संस्कृति, जो कि कोर्ट तो अनुमति देता है, लेकिन हमारा कल्चर इस चीज़ को मान्यता नहीं देता जी। कल्चर नहीं देता, लेकिन कोर्ट की मेहरबानी है जी, ये जो परिवार ने अंजाम उठाना पड़ रहा है जी। अगर कोर्ट हिसाब से करे तो ये वास्तव में है गलत, लेकिन क्या करें जी, मजबूर हैं। आपको बेटी है? हाँ जी। कितने उम्र की होगी बेटी? 21 साल की। शादी कर दी? नहीं जी। अगर मान ले सपोज करो, इस पहलू को थोड़ा घुमा के देखते हैं। मान ले आपकी बेटी उस गांव में जो 5-6 किलोमीटर दूर पे उस लड़की लेके आए लड़का, अगर आपकी बेटी उस गांव में जाकर शादी करे, पहले कभी रिश्ता नहीं होया जैसे कि मां ने बताया है, तो क्या आप मंजूर करेंगे इस चीज़? क्या करें जी, मजबूरी है जी, कर क्या सकते हैं जी। कुछ ये काम करें, फिर परिवार, दोनों परिवार खत्म हो गए जी। अगर यही काम मान ले आपकी बेटी करे तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे आप? तो मजबूरी में करना पड़ेगा जी, कर तो नहीं लेकिन मजबूरी में करना पड़ेगा जी जी। क्या करें, मजबूरी है जी, कुछ कर भी नहीं सकते। ये काम करना तो कहीं भी अपना परिवार उजाड़ना, अगला का उजाड़ना, 2 परिवार उजाड़ने हैं जी। जी जी। ये सरकार की गलती, मेहरबानी है जी। इस वजह से दोनों पक्षों में बैठ के, आप तो ताऊ हैं जी, जैसे ताऊ का नाता सबसे बड़ा माना गया है, बताया गया है, पिताजी से बड़े हो गए और खून के रिश्ते से आप लोग, तो बैठ के उस परिवार से बातचीत करने नहीं सोची कुछ सुलह हो जाए? ये जी उस टाइम, जिस टाइम ये भागे थे, उस दिन उसका लड़का, उस लड़की का काका और लड़की की बुआ का लड़का मेरे घर आए थे। एक रानी लाशे को बंदा था जी। तो मैं तो हाथ पा जोड़ लिए, भाई क्या करें, मजबूरी है, हमें मिलेगा तो हम कर देंगे, लेकिन कर भी क्या सकते हैं जी, हमारा वो भेद नहीं। उन्होंने हमको धमकी दी थी कि या तो लड़की हमारी भेज दो, नहीं तो लड़के को भूल जाइयो। उसकी बुआ का लड़के ने धमकी दे के गया था कि या तो लड़की भेज दियो, नहीं तो अपने लड़के ने भूल जाइयो। तो क्या करें जी, हम मजबूरी, अब कहाँ से लाएं जी पढ़ के, इन्हें शादी करके घर आए तो अब कैसे जाएं जी, जो वो मारने की धमकी दे रहे हैं। तो कैसे बात और भी है ना, ये वारदात होगी, आप जैसे उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बर्बाद तो दोनों परिवार हो गए। दोनों हो गए परिवार, वही तो जी, दोनों परिवार बर्बाद हो गए। जो मान ले लड़का चाहे लड़की हैं, हम तो एक नज़र ही देखें, तो अगर ऐसा माहौल में अगर कल को बच्चे, आप भी एक बेटी के बाप हैं, शादी लायक है, जनता को सुझाव दें, जनता आपकी बात देख रही है, जनता लाइव चल रहा है, और क्या कहेंगे भाई, ये लव मैरिज प्यार ढकोसला सही है गलत है? गलत है जी। और जो अपने इतने नज़दीक में जहाँ भाईचारा मानते हैं, आज तक कभी उन गाँव में आपस में रिश्ता नहीं होया, क्या ये कल्चर अनुमति देगा ऐसे? नहीं जी, बिल्कुल गलत है जी। फिर आपने रिश्ता क्यों नहीं दिया? क्या करें जी, मजबूरी, हम बच्चे नहीं मानने जी, हमने परमिशन नहीं दी जी, हमारी ज़बरदस्ती से हुआ जी, लेकिन क्या करें जी फिर उसको। क्योंकि देखो, हर किसी को दुख होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपस में कि जानलेवा हमला हो जाए, कल को उनको परिवार है, बर्बादी मोड़ पाओगा, बच्चे हैं, उतावलापन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन समझदारी से काम आप लोगों ने, आप बड़े हैं, मिलने की कोशिश करनी चाहिए थी आपको। तो क्या करें जी, अगले धमकी दें तो कैसे जाए, डर लगे, क्या कर सकते हैं जी। अगर वैसे बातचीत रास्ते करते, हम तो तैयार थे, बातचीत करने लिए तैयार थे, हर प्रकार तैयार थे हम तो। बच्चे खुशी तो बच्चों का के लिए करें, जब बच्चे खुशी तो हम खुश जी जी। लेकिन क्या करें जी, नहीं मानने तो उस बात का तो कोई इलाज नहीं जी। क्या इस पहलू में जबरदस्ती वाला एक्शन देखा, जैसे तो लड़का कर रहा था कि लड़की कर रही थी? मेरे हिसाब से जी लड़की कर रही थी। अगर लड़का मना करता है, लड़की क्या अकेली क्या हिम्मत होती है? अकेले की हिम्मत नहीं, लेकिन लड़का थोड़ा नरम सिद्ध सिंपल, लड़की तेज है थोड़ी सी इतनी, लेकिन ये तो है तो वो दोनों की मर्जी, एक की तो है नहीं, दोनों की गलती है, दोनों की मर्जी है जी। क्योंकि अकेले लड़की में भी इतनी हिम्मत नहीं होती जो जाके और जबरदस्ती शादी कर लेगी। नहीं, मैं तो ये बोल रहा था, ये बता रहा था लड़का, उसने ये दबाव दिया कि नहीं शादी नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊंगी।
इस दबाव में मैं आके करा था, नहीं मना करा था मैं भी, लेकिन वो तो शादी करूँ तेरे से करूँ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। दबाव पड़ रहा था तो लड़की पक्ष मतलब उसकी माँ से परिवार से जाके लड़के ने मिल जाना चाहिए था। नहीं जैसे से बात है हमारी नॉर्मली बोल चाल थी और जो है मेरे ऊपर ऐसे प्रेशर आ रहा है। लड़की ने बात करी थी लेकिन उसके ये सुना था उसकी मम्मी तैयार थी लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। ये मतलब लड़की सुना था, मैं पक्का नहीं कह सकता जी, लड़की ने कहा था कि मेरी मम्मी तैयार थी, उसका पिताजी ने मना कर दिया। अगर लड़का भी जा हमारे सीधा मिलता और पैर छू कर ये कहता कि जी ऐसे ऐसे ये जिद लगा रही है और हम उस मोड़ पर नहीं गए हैं, तो शायद वो परिवार भी इस बेटे को, आपके बेटे को भी अच्छा ही मानता। खरी है तो जी हमने पता नहीं था, वो तो लड़के ही थे, हमको तो पता नहीं था, ये शादी होने के बाद पता चला जी। क्योंकि ये तो नुकसान होने के बाद में एहसास हो ना भैया इनका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, नुकसान होने के बाद। और आज वो माँ बेचारी आदमी नहीं है, 2 ही बेटे हैं, बड़ा बेटा हॉस्पिटल में है, वो खुद मिलने की मोहताज है। एक तरफ लड़की है ना उससे मिल पा रही है, वो बेचारे फरार हैं, बेटी घर पर नहीं है, तो दुख तो दोनों को बराबर है। तो दोनों को बराबर है जी, मानता हूँ बराबर है, लेकिन इतनी बड़ी घटना तो मैं सुनी नहीं थी, पहली बार है। आके एक काम हर सुना, शादी बहुत हो रही, शादी कोर्टों में दिन में दिल्ली शादी हुए, लेकिन खून खराबा इतनी गोली चलना मैं पहली बार सुना है, ये बहुत दुख की बात है जी। क्या क्या इंजर्ड हुए, लड़के हो क्या नुकसान है, लड़की हो क्या क्या है? लड़के के तो बाजू में गोली लगी है जी और लड़की का 8 गोली है, 3 छाती में, 1 पेट में, 1 पैर में, 2 बाजू में, 1 गले में जी, इधर 8 गोली, टोटल 8 गोली लगी जी। हमारे पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी आपकी बात सुने, देखे वहाँ तक वीडियो पहुँचे, क्या कहोगे उनसे? हम ये कहेंगे जी उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस बात का समाधान निकाले कुछ जी। किसी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है, पीड़ित परिवार का बताना है, और इसमें आप लोग अपनी राय जरूर देना ताकि ये जो एक रॉन्ग साइड नया कल्चर जा रहा है, नई जनरेशन, उसमें कुछ बीच बचाव हो और आपस में दोनों पक्षों बैठ के सुलह हो जाने चाहिए, ये मानना है। दूसरे पक्ष को अगर कुछ ये लगता है ये गलत कर रहे हैं तो अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं, दोनों पक्ष हमें बराबर है। और हमारे उच्च अधिकारी आला हैं, वो तस्दीक में लगे हुए हैं, कोई भी तथ्य नया सामने निकल के आएगा वो आपके पास में ज़रूर रखा जाएगा। और जब तक आप लोग इसको शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।